सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पर पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया जो मार्केट में खबरें हैं या फिर जो ऐसी र्यूमर्स है, क्या वोडाफोन आइडिया 6 रुपये तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक ट्यूसडे मार्केट का क्विक रिकैप करते हैं, फिर हम बात करेंगे क्या होगी हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़, क्या है टेक्निकल लेवल्स, और क्या जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके पीछे की फैक्ट क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ समझ आ सके, कोई पॉइंट मिस ना हो। तो देखिए, अगर ट्यूसडे मार्केट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं 10 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रहा है। और अगर वहीं पे हाई की बात करें डे रेंज में, तो जो हाई था वो था 10 रुपये 20 पैसे का, और वहीं पे बात करें लो की तो जो लो था वो था 9 रुपये 90 पैसे का। अब वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम जो अभी शो हो रहा है वो है 9,51,79,222। ये तो बात हो गई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो अभी न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है वो देखिए। अभी जो न्यूज़ अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, जो वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर डाटा जो उन्होंने सबमिट किया था ट्राई को, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसमें कुछ एरर आ गया था, उसमें कैलकुलेशन में जो सब्सक्राइबर जो थे, जो वोडाफोन आइडिया ने जो सबमिट किया था उसमें थोड़ी बहुत एरर आ गई थी, जिसको वोडाफोन आइडिया ने एडमिट भी किया था कि हाँ थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शन डाटा जो है वो कहीं ना कहीं एरर हुआ है उनकी तरफ से। अब ट्राई जो है उनका कमेंट आया है इस चीज़ पे। ट्राई ने क्या कहा है देखिए, ट्राई इज ऑल्सो एग्जामिंग द रीजन बिकॉज ऑफ विच द एरर वाज मेड इन द फर्स्ट प्लेस एंड ऑफिशियल सेट ट्राई विल इशू द रिवाइज सब्सक्रिप्शन डाटा फॉर जनवरी दिस वीक। अच्छा, ट्राई ने कहा है कि ठीक है एरर तो हुआ है, बट एरर क्यों हुआ है ये रीज़न कहीं ना कहीं अब ट्राई भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब वो भी एग्जामिन कर रहे हैं कि किस रीज़न की वजह से ये एरर पहली बार हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। और अगर ध्यान दे तो ट्राई ने क्या कहा है कि ट्राई जो है अगेन इशू करेगा रिवाइज सब्सक्रिप्शन डाटा को। अगेन जो रिवाइज सब्सक्रिप्शन डाटा होगा जनवरी का, वो इस वीक को वो इशू करेंगे। तो ये हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि क्या सब्सक्रिप्शन डाटा आती है। अब ध्यान दीजिए एक और चीज़ पे देखिए, और ट्राई ने कमेंट में क्या कहा है, it could be a genuine mistake, we are not disputing that, however the division officers concerned are examine the error and its reason. If we feel that the reason submitted by Vodafone Idea is not enough, we may call the company for further questioning, the official said. देखिए, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये एक जेन्युइन मिस्टेक हो, एक सही में ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ हो वोडाफोन आइडिया की तरफ से। हम कोई ऐसा विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं इस पर, ट्राई ने ऐसा कहा, ट्राई के ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा, हम कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर हैं, जिस रीज़न जहाँ की जो सब्सक्रिप्शन डाटा में जो एरर आया है, वहाँ के जो डिविजन्स ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी उस एरर को एग्जामिन कर रहे हैं कि किस रीज़न की वजह से क्यों एरर आया था। जो पहली बार जो रिपोर्ट सबमिट किया था वोडाफोन आइडिया ने, उसमें सब्सक्रिप्शन डाटा में एरर क्यों आया था। और इन्होंने ये कहा है कि इफ़ वी फील दैट द रीज़न सबमिटेड बाय वोडाफोन आइडिया इज़ नॉट इनफ, अगर हमें ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया ने जो रीज़न सबमिट किया है वो पर्याप्त नहीं है, तो हम और भी फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए वोडाफोन आइडिया को कॉल कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई, आपको मैंने बताया कि ट्राई ने क्या कहा वोडाफोन आइडिया को लेकर के। देखिए, अब एक चीज़ को और ध्यान देना है। अभी अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया को लेके, एक्टिव सब्सक्राइबर, देखिए सब्सक्राइबर सबके पास हैं। सब्सक्राइबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में सब्सक्राइबर सबके पास हैं, लेकिन सबसे मैटर क्या करता है, आप ज़रा अपने दिमाग को जोर डाल करके सोचिए। देखिए, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 नंबर है, या फिर हमारे पास 2 ब्रॉडबैंड है, या फिर हमारे पास कोई भी टेलीकॉम सर्विस की अगर हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कि 2 नंबर है या फिर हम 2 ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक्टिव किस पे हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हम एक्टिव हैं तभी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये न्यूज़ देखिए, डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द वायरलेस सेगमेंट, रिलायंस जियो एक्टिव सब्सक्राइबर वेयर द लोएस्ट अमॉन्ग द टॉप 3 टेलीकॉम। Over the total customer, Jio active subscriber were 79.01% as of 31 January. Vodafone Idea and Airtel active subscriber और
एक्टिव यूज़र ऑन ए मोबाइल नेटवर्क इन ए पार्टिकुलर लोकेशन वेयर एट 89.63% एंड 97.44% रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए, ये सारी पॉइंट ही बताती है कि वोडाफोन आइडिया क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, कितनी इनके पास क्षमता है, वो समझने वाली चीज़ यही है। देखिए, रिलायंस जियो की मार्केट शेयर नो डाउट बहुत ज़्यादा है, टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो की मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने लोग एक्टिव हैं उनके प्लान्स पे, कितने लोग एक्टिव हैं उनके सब्सक्रिप्शन में, कितने लोग एक्टिव हैं, तो वो है 79.01%, जो कि सबसे लो है। और वहीं पे वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 89.63% है। मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं इफ़िशियंसी, अगर इफ़िशियंसी बोल सकते हैं कितना इफ़िशियंट है, तो 89.63% इफ़िशियंसी है वोडाफोन आइडिया की। और वहीं पे एयरटेल की बात करें तो जी हाँ, नो डाउट एयरटेल 97.44%, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है 94.7, मतलब कह सकते हो आपकी 100 लोगों में से 97 लोग हैं ऐसे जो एक्टिव हैं वोडाफोन आइडिया के प्लान, सॉरी एयरटेल के प्लान पे। वहीं पे बात करें वोडाफोन आइडिया की तो जी हाँ, 89 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 में 90 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को लेकर के कि कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है पार्टिकुलर ऑपरेटर के थ्रू, और यही डिपेंड कराता है कि एक्टिव कितने कस्टमर्स हैं। क्योंकि देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को, जी हाँ, उनकी सर्विस में आप रह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप एक्टिव हैं कि डीएक्टिव हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट आपसे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई, ये आप समझ लिए। अब देखिए, एक सिंपल सी बात करते हैं जो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया ने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, किस चीज़ के लिए सबमिट किया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। टू कंडक्ट ओपन रैन टेक्नोलॉजी बेस्ड 5G ट्रायल। ठीक है, ओपन रैन बेस्ड 5G ट्रायल करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, और कहीं ना कहीं उसके देखा देखी या फिर बोल सकते हैं उसके बाद एयरटेल ने ऐसा फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करने का सोचा है और उन्होंने सबमिट किया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया अब 5G की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो वोडाफोन आइडिया पूरी की पूरी फ्यूचर प्लान को लेकर के चल रही है। तो हम बात करें कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या होगा, तो हम कहीं ना कहीं इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई कंपनी अगर 5G ट्रायल को लेकर के सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल कर रही है, सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट कर रही है, तो फ्यूचर में वो कंपनी ऊपर ही जा सकती है, नीचे तो जा नहीं सकती ना। क्योंकि देखिए, ध्यान दें तो अगर जो वोडाफोन आइडिया का जो डेप्थ है, अब कहीं ना कहीं उन्हें उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। हम बात नहीं कर रहे हैं कोर्ट की जजमेंट की, हम बात नहीं कर रहे हैं एरर की, एजीआर एरर की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि उनको 10 साल का समय जो दिया गया है वोडाफोन आइडिया को, वो कहीं ना कहीं काफ़ी रिलैक्सेशन वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वोडाफोन आइडिया अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है वोडाफोन आइडिया के पास कि उनको फ़ंड रेज़ करना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वोडाफोन आइडिया में। हाँ, और बिल्कुल वोडाफोन आइडिया एट द सेम टाइम अभी करंट प्राइस में बहुत ही ज़्यादा रिस्की बोल लीजिए या फिर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड बोल लीजिए। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स, क्या हैं और क्या होनी चाहिए टेक्निकल लेवल्स। तो ध्यान दीजिए, देखिए अभी हम बात करें अगर टेक्निकल लेवल्स की, तो देखिए 10 रुपये 10 पैसे का लेवल को बहुत ध्यान से आपको देखना जरूरी है ट्यूसडे मार्केट में। कहीं ना कहीं आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा कि 10 रुपये 10 पैसे के आसपास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा 10 रुपये 10 पैसे के आसपास जो सेलर हैं वो एक्टिव हो रहे थे। लेकिन अगर बात करें ट्यूसडे मार्केट में तो जी हाँ, 9 रुपये 95 पैसे और 10 रुपये के लेवल पे बायर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और अगर वहीं बात करें 9 रुपये 95 पैसे 10 रुपये के लेवल पर, तो जी हाँ, 10 रुपये के लेवल पर बहुत अच्छी बाइंग जनरेट हो रही है और एक बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ट्यूसडे मार्केट की भी बात कर ले तो, और आने वाले दिनों में भी हो सकता है 10 रुपये के आसपास जो बायर हैं वो और भी ज़्यादा जनरेट होते हुए दिख सकते हैं, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात समझना हमारे लिए और बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वोडाफोन आइडिया अभी अपने बहुत क्रूशियल स्टेज पे चल रहा है, बहुत क्रूशियल लेवल पे चल रहा है। वोडाफोन आइडिया अगर हम बात करें, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में, तो वोडाफोन आइडिया हमें आने वाले दिनों में 11 रुपये से लेकर के 11 रुपये 30 पैसे तक के लेवल को दिख सकता है। बट एट द सेम टाइम वोडाफोन आइडिया में अगर मार्केट में थोड़ी बहुत निगेटिव न्यूज़ आती है तो जी हाँ, वोडाफोन आइडिया हमें 9 रुपये
50 पैसे, 9 रुपये 60 पैसे तक आता हुआ दिख सकता है, जिसके चांसेस कम हैं। और एक बात अभी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है वो ये है कि हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट टेक्निकल लेवल्स पे नहीं चलना है। हमें अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी इस चीज़ पे बनानी है कि हम कितने रिस्क कैपेसिटी के साथ मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। क्योंकि अगर सपोर्ट लेवल की बात करें या फिर अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो देखिए मार्केट सिचुएशन अभी ऐसी है कि बिल्कुल कोई भी सपोर्ट लेवल आपको 2 मिनट के अंदर, हमको 2 मिनट के अंदर टूटता हुआ दिख सकता है और एसएल ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। तो हमें अभी जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कहीं ना कहीं वो सिर्फ ये फॉलो करना है कि हम कितने रिस्क कैपेसिटी के साथ मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। और वहीं बात करें एंट्री की, तो 10 रुपये 20 पैसे का एंट्री पॉइंट बहुत बेस्ट साबित हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम 9 रुपये 40 पैसे का एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एंड लास्टली हम वही बात को दोहराना चाहेंगे कि अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि हमें सपोर्ट लेवल से ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, हम मार्केट में कब तक सस्टेन कर सकते हैं उस रिस्क को लेकर के। जहाँ तक हम रिस्क को सस्टेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए स्टॉप लॉस भी वही है, कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट भी वही है। क्योंकि अभी अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हुए सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए या फिर किसी भी टेक्निकल टूल्स को लगते हुए लेवल्स पे अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा सकते हैं, और ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, हम आपको इसी तरीके से सारी चीज़ों का डेली अपडेट देते रहेंगे, या तो वो वोडाफोन आइडिया हो या तो वो कोई और स्टॉक हो। 3 बजे से 5 बजे के बीच में हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रह सके। और प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।